हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 73। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 73 इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बताता है। इसमें जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जो रॉन्ग डूअर है वो सफरिंग पार्टी को क्या देगा? कंपनसेशन देगा। ठीक, जो रॉन्ग डूअर है ये सफरिंग पार्टी को क्या देगा? कंपनसेशन देगा। और ये कंपनसेशन कैसा होगा? ये पहले से निर्धारित नहीं है, यानी कि ये कैसा है? अनलिक्विडेटेड है। अनलिक्विडेटेड है, हम इसको निर्धारित करेंगे। ठीक है, पहले से हमने इसको तय नहीं किया गया। जैसे कि 74 में, जब हम 74 पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें पेनल्टी जो है पहले से ही लिक्विडेटेड है, पहले से हमने निर्धारित कर दिया। लेकिन इसमें हमने पेनल्टी को पहले से डिसाइड नहीं किया है, निर्धारित नहीं किया है। तो अनलिक्विडेटेड कंपनसेशन है। और ये किस तरीके से इसको हम काउंट करेंगे? कमेंसुरेट विद लॉस और डैमेज। जो लॉस और डैमेज हुआ है उसके अनुरूप। ठीक है, इसको किस तरीके से निकाला जाएगा कि कमेंसुरेट विद लॉस और डैमेज। ये जो लॉस और डैमेज हुआ है इसके अनुरूप हम उसको कंपनसेशन देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इज एवरी लॉस और डैमेज कंपेंशनल? क्या हर एक लॉस और डैमेज कंपेंशनल है? तो इसका सिंपल सा जवाब है नो। एवरी लॉस और डैमेज आर नॉट कंपेंशनल। हर एक लॉस और डैमेज कंपेंशनल नहीं होता। तो कौन सा? ओनली फॉलोइंग 3। पहला, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से नेचुरली अरोज। ठीक है, सामान्य रूप से जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से फलित हुए। ठीक है, और जिनके बारे में पार्टीज जानती थी कि लाइकली टू रिजल्टेड फ्रॉम द ब्रीच, कि अगर ब्रीच होगा तो ये उनका फलित होना संभव है, उनका होना संभव है। ये पार्टी इसके बारे में पहले जानती थी, अगर ब्रीच हुआ तो संभव है कि ये परिणाम निकलेगा या इनका फलित होना संभव है। ठीक है, जो नेचुरली अरोज हुए हैं वो, और जिनका जो संभावना थी जिनका कि ये नुकसान जो है होंगे वो कंपनसेट किए जाएंगे। और तीसरी बात ये ध्यान रखनी है, जो रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस एंड डैमेज हैं आर नॉट कंपेंशनल। जो रिमोट है या इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज आर नॉट कंपेंशनल। हम उनको, जो इनडायरेक्ट हैं उनको हम आपको वो कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि इसके ऊपर कोई लीडिंग केस लो। यस, इसके ऊपर लीडिंग केस लो है हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल का केस लो इसमें लीडिंग केस लो है। इसको आप अगर अपना आंसर कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर देना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? जो प्लेंटिफ है उसने डिफेंडेंट, जो कि एक कैरियर था, वाहक था, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला था। ठीक है, उसमें जो है एक मशीन को रखा गया और उससे बताया गया कि ये एक मिल में इंस्टॉल होनी है और उसके बाद ही मिल का काम शुरू होगा, इसलिए आप इसको डिले नहीं करेंगे, समय से इसको पहुंचाएं। लेकिन उसने जो है इसमें उसको वहां पहुंचाने में अनरीजनेबल डिले किया, जिससे उसको जो है काफ़ी नुकसान हुआ। और जो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी जो उसको मिलने वाला था वो उसको नहीं मिल पाया। तो उसने जो है कंपनसेशन की मांग की इस ब्रीच के लिए, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इसमें ये कहा गया कि उसको केवल वही चीज़ें कंपनसेट की जाएंगी जो एवरेज लॉस होता। ठीक है, यदि मिल चालू हो जाती समय से तो जो उसको पर डे का एवरेज लॉस होता केवल वो उसको मिलेगा। कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ से निकल गया या उससे उसको कई करोड़ रुपए का फ़ायदा हो जाता, वो उसको चीज़ें नहीं कंपनसेट की जाएंगी। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ डिसाइड की गई। उसके बाद
एक और केस लॉ है इसमें, अक्स जमाल वर्सेस मुला दाऊद सन्स एंड कंपनी। अक्स जमाल वर्सेस मुला दाऊद एंड कंपनी, इसमें क्या था, इसमें मेन बात ये थी कि भाई कंपनसेशन के लिए कौन सी डेट रेलिवेंट है। ठीक है, कंपनसेशन के लिए कौन सी डेट रेलिवेंट है, जिस दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो वाली डेट, या जिस दिन रियल लॉस हुआ वो वाली डेट। ठीक है, तो इसमें कोर्ट ने डिसाइड किया कि जिस दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो डेट रेलिवेंट होगी, जिस दिन रियल लॉस हुआ वो रेलिवेंट नहीं। यानी कि आपको जो कंपनसेशन देना है जिस दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन का। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो डिफेंडेंट था, ठीक है, उसको शेयर लेने थे, लेकिन उसने बाद में शेयर लेने से मना कर दिया। तो अगर प्लेंटिफ उसको उसी दिन बेचता तो उसको लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था, लेकिन उसने उसको कुछ दिन के लिए होल्ड किया और बाद में जो है उसने उसको लगभग 70,000 रुपये के लॉस से बेच दिया। तो दूसरी पार्टी का ये कहना था कि उसको केवल अगर 70,000 रुपये का नुकसान हुआ है तो वो 70,000 रुपये ही उसको देगा, जबकि कोर्ट ने कहा नहीं, ये रियल लॉस जिस दिन हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, जबकि जिस दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी कि जिस दिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस दिन अगर वो बेचता तो 1 लाख रुपए का नुकसान होता, तो आप जो है उसको 1 लाख रुपए देंगे। तो इसमें ये डिसाइड हुआ कि जो कंपनसेशन के लिए जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेट है वो रेलिवेंट होगी, ना कि जिस दिन रियल लॉस हुआ वो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये 73 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट उसमें हम 74 डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।